श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गए। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक़्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है या इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, हार्डकोर लेफ्टिस्ट, हार्डकोर मार्क्सिस्ट एंड एट वन टाइम हार्डकोर एंटी इंडिया। भयानक भारत के खिलाफ बयानबाजी। तो दोस्तों, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर इन दिनों भारत आए हैं और ये उनकी पहली बायलैटरल विजिट है इंडिया के अंदर। और कहा जा रहा है कि उन्होंने जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री पीएम का शपथ लिया उसके बाद ही वो आ गए इंडिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जयशंकर साहब वहां पर गए हुए थे और उन्होंने इनकी विक्ट्री के बाद में उन्होंने इन्विटेशन दिया था कि भाई साहब आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पर जो है विजिट करिए और सारी चीजें जो होती हैं वो सब करने के लिए। तो वो मान भी गए थे, उस पर उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। और उसके बाद में जैसा कि उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो उसके बाद में वो आए भी। अब दोस्तों, इस चीज से पाकिस्तानी मीडिया में और चाइनीज मीडिया में एक बहुत बड़ा जो है कोहराम सा मचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों को लगता था कि श्रीलंका के जो इस समय के इलेक्टेड पीएम है वो लेफ्ट विंग के विचारधारा के हैं, वो जो है चाइना के क्लोजर थे ना कि इंडिया के क्लोजर थे। और इन्होंने कहा जा रहा है कि अपनी कैंपेन के दौरान इन्होंने भी अपने यहाँ पर अपनी पार्टी द्वारा इंडिया आउट और इंडिया के खिलाफ बातें की थी और इसके बाद ही ये इलेक्शन वहां पर विन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अब जो है ये भाई साहब ने चाइना को दे दिया धोखा। क्योंकि जब ये इलेक्टेड हो चुके, जब ये सेलेक्ट हो चुके, जब ये पीएम बन चुके तो इन्हें असली चीजें मालूम हुई कि बगैर इंडिया के इनका देश चला पाना बहुत ही मुश्किल है और इनके लिए तकलीफ केवल बढ़ने के अलावा कम नहीं होंगी। और इस कारण से ये चीज इनके समझ में आई और इसके बाद में ये डोभाल साहब से मिले, इसके बाद में ये पीएम मोदी से मिले और सब लोगों से मिले। तो इनकी विचारधारा जो है अब बदल गई है। अब इस चीज को देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉकिंग हो गई है क्योंकि उसको नहीं लगता था दोस्तों, उसको ये उम्मीद नहीं थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान जो है बना ही इस बुनियाद पर है कि वो भारत को तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा या तोड़ने वालों को संगठित करेगा। ये तीनों चीजें हैं दोस्तों और इस चीज को वो कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि श्रीलंका, पहले वो देख रहा था कि श्रीलंका जो है भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा आगे चलकर और भारत यानी कि चारों तरफ से अकेला पड़ जाएगा और इसके जो पड़ोसी हैं उससे इसके ताल्लुकात जो है गड़बड़ हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने देखिए मालदीव में भी करवाया। मालदीव में भी ये लोग एक्टिव हो गए, इनकी सारा सिस्टम कुछ एक्टिव हो गया। इसके बाद में बांग्लादेश में तो अब आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा सिस्टम सारा कुछ हो गया है भारत के खिलाफ। और इसके बाद में ऐसा ही कुछ इन्होंने श्रीलंका में भी करने की कोशिश की। लेकिन श्रीलंका में इतना बड़ा खेल जो है पलट गया, वो देखकर ये हैरान हो गए दोस्तों। और इसमें जो है पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब चीन के तो समझ लीजिए कि आंसू निकल रहे हैं कि उसका सारा इन्वेस्टमेंट और सारा कुछ उसने जो दिमाग लगाया था कि हम इससे भी मालदीव की तरह इसे भी भारत से अलग कर देंगे या दरार डाल देंगे, वो नहीं हो सका। और इस चीज के लिए दोस्तों बहुत शॉकिंग न्यूज हो गई, बहुत शॉकिंग न्यूज हो गई दुनिया भर के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भयानक अचानक हुआ क्या? श्रीलंका ने इंडिया को एश्योर कराया है कि श्रीलंका की सरजमीन यानी कि श्रीलंकन टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। इट मींस कि श्रीलंका ये कहता है कि मैं चाइना को अपना मुल्क कभी भी नहीं दूंगा कि वहाँ पे बैठ के वो इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे। ये प्रो इंडिया नहीं थे, ही इज़ अ मार्क्सिस्ट थे, बट नाउ ही हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम हिज अर्लियर स्टैंड्स। बड़े इंडिया के जो है कोई इतने मुतक़िद नहीं रहे, इंडिया के हक में कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते रहे, इंडिया से कोई लंबा चौड़ा इनको प्यार नहीं था। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि एक तो डॉक्टर जयशंकर का इनको अप्रोच करना, दूसरा इंडिया की श्रीलंका की जो फॉरेन ऑफिस है और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है
उन्होंने इनको अपडेट किया है हाउ मच इंडिया इज इम्पोर्टेंट। अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। सही कोई है। देखे हमने जो हमारे पास कश्मीर है हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, हाँ। कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा। ये डोवाल साहब से मिला है, ये डॉक्टर जयशंकर से मिला है, ये सबसे मिला है और इसको समझा दिया है कि बेटा दुनिया गोल नहीं है, दुनिया चौकोर है। तुम्हें आज तक गोल बताया गया था लेकिन सच्चाइयां कुछ और। हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे जो कि बड़ी खुशी से हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को अपने मुल्क में दावत देते हैं, मदऊ करते हैं। लेकिन राइट नो अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए कुमारा की, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया है, स्पेशली रेड कारपेट से उनका स्वागत किया गया है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो अपनी मुल्क की परेड की भी उनको सलामी दी गई है। क्या कहना चाहते हैं कि सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पीछे छूट गए हैं एंड श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है उसने बाजी मार ली है। देखिए इसके अंदर बाजी मारने की बात नहीं आती, इसके अंदर बात आती है कि एक पंजाबी की कहावत है ना, जी को जी होता है। अब देखिए आप अगर आप अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके हमसाया भी आपके साथ अच्छे ताल्लुकात की बिना पर ही चलेंगे। अब श्रीलंका की बात कीजिए तो श्रीलंका की इंडिया के साथ कोई हमें टसल, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि श्रीलंका जो है वो भी अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री बन चुका हुआ है। क्योंकि आप देखिए चौथी पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया इस टाइम दुनिया के अंदर मौजूद है। और मेरे ख्याल में आप सिर्फ श्रीलंका की यहाँ बात ना करें, आप दुनिया के किसी मुल्क को उठा दे लें, वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। किस बिना पे कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड हो इंडिया के अंदर। क्योंकि आप देखें इंडिया की अगर मार्केट की वैल्यू की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा है। और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने हमें जो हेल्प किया है पर्टिकुलरली जब इतने लंबे चौड़े लोन्स आ गए तब, सो ये चीज़ बताती है कि दिस लीडरशिप जो है इट हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। जो उनकी एक अर्लियर पोजीशन थी ना कि थोड़ा टफ टाइम देना है इंडिया को, मेरा ख्याल है ये उससे निकले हैं। और यही वजह है कि शायद उन्होंने सोचा कि हम पहले ही अपने दौरे के अंदर इंडिया चले जाएं। देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नरेंद्र मोदी की, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत अहम होती है, बहुत लाजमी होती है हर किसी कंट्री के लिए। देखें नरेंद्र मोदी के जो काम उसने करने थे 2014 से लेकर 2024 आ गया, 10 सालों से वो हुकूमत के ऊपर कब्जा जमा बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वो काम करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, वो टेन्योर उनका जो भी आ रहा है वो काम कर रहे हैं। देखें हर बंदा चाहेगा कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए वो हर बंदा। अभी श्रीलंका को मौका मिला, सबसे पहले श्रीलंका ने ये फ़ायदा उठाया अपनी कंट्री को। आपने देखा होना कि श्रीलंका के अंदर जो हालात थे वो अभी नरेंद्र मोदी के साथ मिलके हल हो सकते हैं, वरना अदरवाइज देखें अपनी पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ बना के रखना चाहिए हर कंट्री को। इस तब आप ऊपर जाके बढ़ सकते हो। ये नहीं कि आप वेपन्स खरीद के ऊपर जा सकते हो, इससे आप नीचे आ सकते हो। आप इस तरीके के काम करेंगे तरक्की माशी हालात को अपना बेहतर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि जो सबसे पहले इंडिया के साथ, इंडिया हर चीज़ में स्टेबल है, लेकिन माशी हालत में इस टाइम एशिया में मुझे लग रहा है कि इंडिया नंबर 1 चल रही है चाइना के बाद। जो कि इंडिया इस टाइम है एशिया के अंदर जो कि इतनी स्टेबल है हर चीज़ के ऊपर। आप देख लें हर चीज़ में इंडिया आ गया। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका सबसे पहले प्रायोरिटी इंडिया को दे के ये बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया।